बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा 3 डाकू रात को डाका डालने के लिए एक घर में गए। जब वो उस घर के एक कमरे में दाखिल हुए तो 3 खूबसूरत हसीनो जमील लड़कियां सो रही थीं। जब डाकुओं ने उनको अकेले देखा तो उनके दिल में शैतान ने शैतानगी पैदा कर दी और उन्होंने इन तीनों लड़कियों के साथ इस कमरे में ज़बरदस्ती जिना करना शुरू कर दिया। इस कमरे में इतना अंधेरा था कि उन तीनों लड़कियों को उन लोगों की शक्ल की पहचान ना हुई और वो तीनों डाकू भी लड़कियों की शक्ल को ना देख सके। तीनों बहनों से जबरदस्ती जिना करके वो डाकू वहां से चले गए। चंद दिनों बाद वो तीनों डाकू एक गली में से गुजर रहे थे जिस गली में मस्जिद थी। इस मस्जिद में इमाम साहब तकरीर फरमा रहे थे कि जिना इंसान पर ऐसा कर्ज है जो इंसान को हर हालत में अदा करना पड़ता है, लेकिन अगर कोई इंसान अल्लाह के दरवाजे पर तौबा कर ले तो अल्लाह ताला उसके कर्ज को ज़ाइल कर देता है, लेकिन शर्त यह है कि सच्चे दिल से तौबा की जाए। इमाम साहब की ये बात इन तीनों के दिल को जा लगी क्योंकि वो तीनों भी अकलौती बहन के भाई थे। इन तीनों ने कहा कि अगर हमारी बहन को किसी नामहरम ने हाथ भी लगाया तो हम उसकी जान निकाल देंगे। तो दूसरे ने कहा कि जो कर्ज हम पर है वो हमें हर हालत में उतारना पड़ेगा। तीसरे ने कहा गुनाह हमने किया है और सजा हमारी मासूम बहन को भुगतनी पड़ेगी। ऐसे भाई के लिए जिंदा रहने से तो अच्छा है कि वो डूबकर मर जाए। अब तीनों को अपने गुनाह का एहसास हो गया और उन्होंने एक दूसरे से कहा कि इसकी तलाफी कैसे की जाए। वो तीनों उस गली में पशेमान होकर बैठ गए। फिर एक ने कहा इमाम साहब के पास जाकर मदद लेते हैं। उसके बाद वो मस्जिद के अंदर दाखिल हुए और इमाम साहब को सारी सूरत हाल से आगाह किया। इमाम साहब ने कहा मेरा रब बड़ा गफूरुर रहीम है, अगर वो माफ़ करने पर आए तो 100 कत्ल करने वालों को भी माफ़ फरमा देता है, लेकिन अगर पकड़ने लगे तो एक रेशम के धागे जितने गुनाह से भी पकड़ लेता है। लेकिन अगर तुम सच्चे दिल से उसके दरवाजे पर तौबा करते हो तो वो गफूरुर रहीम तुम्हें ज़रूर माफ़ फरमा देगा, लेकिन मेरा रब उस वक़्त तक माफ़ नहीं करेगा जब तक वो 3 लड़कियां तुम्हें माफ़ नहीं करेंगी। वो तीनों लड़कियों की तरफ चल पड़े। चलते चलते वो उन लड़कियों के घर में पहुंच गए। जब वो तीनों डाकू वहां पहुंचे तो उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो एक बहन बाहर आई और दरवाज़ा खोला और पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो। तो उन तीनों में से एक ने कहा कि एक ज़रूरी काम था जिसको पूरा किए बिना हमें सुकून नहीं आ रहा। उनकी बातों से उस लड़की को तसल्ली मिली और वो तीनों को अंदर ले गई। जब वो अंदर दाखिल हुए तो बाकी 2 बहनें रो रही थीं। तो उन्होंने पूछा कि तुम क्यों रो रही हो और क्या तुम्हारे माँ बाप नहीं। तो उन्होंने कहा कि हमारा एक बुजुर्ग बाप था, एक रात वो किसी काम से बाहर गया तो तीनों डाकुओं ने हम पर हमला कर दिया और हम तीनों को अकेला पाकर हमारे साथ जबरदस्ती की, और जब ये खबर हमारे बूढ़े बाप ने सुनी तो वो ये बात बर्दाश्त ना कर सका और वो उसी वक्त इस दुनिया से रुखसत हो गया। ये सुनकर उन तीनों में से एक बोला कि तुम उन तीनों आदमियों को जानती हो जिन्होंने तुम्हारे साथ ये जुल्म किया है। तो उन तीनों ने कहा कि अंधेरे कमरे में जब उन्होंने हमसे जबरदस्ती जिना किया तो हम उनकी शक्ल ना पहचान सकी। अगर आज वो हमारे सामने आ जाएं और हम उनको पहचान लें तो हम उनके टुकड़े टुकड़े कर देंगे और उसके बाद हम अपने पेट में पलते हुए उन बच्चों को भी कत्ल कर देंगे, क्योंकि जिनके नामालूम बाप का किरदार ऐसा था तो बड़े होकर वो बहुत बड़े मुजरम बनेंगे। ये सुनकर उन तीनों में से एक डाकू ने कहा कि उस रात तुमसे जबरदस्ती जिना करने वाले हम तीनों थे। ये सुनकर उन तीनों के पैरों तले से जमीन निकल गई और एक बहन ने हंजर उठाया और एक डाकू की गर्दन पर रख दिया और कहा कि तुम्हारी वजह से हमने अपने बूढ़े बाप को खो दिया और हमारे किरदार को तुमने हक में मिला दिया। अब तुम्हारा इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं। तो दूसरे ने कहा कि वाकई हमसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है, लेकिन हम इसकी तलाफी करने के लिए तुम्हारे पास आए हैं। अगर हम अपने गुनाह की तौबा ना करते तो हम दोबारा इस घर में क्यों आते और अपने गुनाह के बारे में भला तुमको क्यों बताते। ये सुनकर उसने कहा कि तुम अपनी गलती की इस्लाह कैसे कर सकते हो। तो उन्होंने कहा कि हम तीनों तुम तीनों बहनों से शादी करेंगे और इसी तरह हम अपने बच्चे को एक बाप का नाम देंगे। फिर वो लड़कियां भी उनकी इस बात से रजामंद हो गईं और उनसे शादी करने के लिए तैयार हो गईं। लेकिन थोड़ी देर बाद उन डाकुओं में से एक डाकू ने कहा कि हम नहीं जानते कि हम में किसका बच्चा किस लड़की के पेट में पल रहा है। ये बात सुनकर सब परेशान हो गए
تھوڑی دیر سوچنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم امام مسجد کے پاس چلتے ہیں اور انہی سے اس مسئلے کا حل پوچھتے ہیں۔ پھر ایک نے کہا کہ ہم امام صاحب کو یہاں بلا لیتے ہیں۔ ان دونوں نے اس کی بات پر اتفاق کر لیا۔ پھر ایک ڈاکو امام صاحب کو لے کر حاضر ہوا اور امام صاحب کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد امام مسجد نے ان تینوں ڈاکوؤں کو ایک لائن میں کھڑا کر دیا اور پھر ایک لڑکی کو کہا کہ تم ان تینوں کے سینے سے ناک لگا کر خوشبو سونگو، کیونکہ جب تم ان تینوں کے قریب جاؤ گی تو تمہیں ایک عجیب و غریب خوشبو محسوس ہوگی، کیونکہ ہر مسلمان چاہے جتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو اور اگر اس نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہو تو اس کے جسم سے ایک عجیب و غریب خوشبو نکلتی ہے اور وہ خوشبو ہر ایک میں مختلف ہوتی ہے، اور جب تم ان تینوں میں سے خوشبو سونگو گی تمہیں محسوس ہوگا کہ اس دن کون سا ڈاکو تمہارے قریب آیا تھا۔ یہ سن کر وہ تینوں بڑے حیران ہوئے اور پھر ایک لڑکی ان تینوں کے قریب گئی اور خوشبو سونگنے کے بعد کہا کہ امام صاحب مجھے پتا چل گیا ہے کہ اس رات یہی نوجوان میرے قریب آیا تھا۔ پھر امام صاحب نے اس لڑکی اور لڑکے کو علیحدہ بٹھا دیا اور پھر دوسری لڑکی کو کہا کہ ان دونوں میں سے چیک کرو اور پھر بتاؤ کہ ان میں سے کون سا شخص تھا جو تمہارے قریب آیا تھا۔ پھر دوسری لڑکی نے خوشبو سونگی تو کہا امام صاحب یہ دوسرا آدمی ہے جس سے خوشبو آ رہی ہے، جو اس رات زبردستی کرتے وقت اس کے جسم سے آتی تھی۔ امام صاحب نے ان کو بھی علیحدہ بٹھا دیا اور پھر تیسری لڑکی کو کہا کہ یہ آخری نوجوان تمہارا گنہگار ہے۔ امام صاحب کی عقل مندی کو دیکھ کر وہ سب بڑے متاثر ہوئے۔ پھر امام مسجد نے ان تینوں کا نکاح پڑھا دیا اور تینوں اپنی غلطی کی تلافی کر کے ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے، اور جب 1 سال بعد تینوں کے بچے پیدا ہوئے تو ان کی شکلیں بھی اپنے اپنے باپ پر تھیں۔